हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय दंड विधान। इसको उर्दू में कहते हैं ताज़-ए-राते हिंद। इसके अंदर 511 सेक्शन और 23 चैप्टर आते हैं जो कि 1860 में आए थे। इसका फर्स्ट लॉ कमीशन पास हुआ था 1834 में। अब हम सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं। इसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1973 में आया था। इसको हम हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसके दो भाग हैं, सब्सटेटिव लॉ मौलिक विधि, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, और प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रक्रिया विधि। सब्सटेटिव लॉ को हम दो भागों में बांटते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को में, और प्रोसीजरल लॉ को भी हम दो भी भागों में बांटते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। अब हम बात करते हैं आईपीसी वर्सेस सीआरपीसी के बारे में। तो आईपीसी वर्सेस सीआरपीसी क्या है? सब्सटेटिव लॉ। तो आईपीसी दरअसल सब्सटेटिव लॉ के आधार पर काम करता है, जिसके तहत अपराध की परिभाषा ली जाती है। जैसे कि आप सोचिए कि जैसे कि कोई बैंक है, अब बैंक में लूट हो गई ना, तो दो लोग लूट कर रहे हैं, तो यानी वो समझ लीजिए कि वो दो लोग लूट कर रहे हैं। अब वहीं 4-5 लोग लूट कर रहे हैं, तो उसको हम लूट नहीं, उसको डकैती कहेंगे। तो मतलब ये प्रोसीजर के तहत है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपराध का प्रोसीजर क्या है, तो ये अपराध की परिभाषा देता है आईपीसी। और वहीं सीआरपीसी अपराध के बाद की प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ के तहत आता है, जो अपराध के बाद की प्रक्रिया के बारे में बताता है। जैसे कि अपराध हो गया, अब उसको दंड देना है, तो लॉ के हिसाब से उसे कैसा दंड मिलेगा। जब वो क्या बोलते हैं कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ मजिस्ट्रेट उसको कैसा दंड सुनाएंगे, वो किस प्रक्रिया से गुजरेगा। तो हाँ, ये प्रक्रिया अपराध की प्रक्रिया के तहत सीआरपीसी को लिया जाता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।